नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर हेल्थ। डॉक्टर हेल्थ में डॉक्टर मेघा आपका स्वागत करती हैं और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपको सोरासिस है तो आपको कौन सा खाना स्पेसिफिकली अवॉइड करना है और क्या ज़्यादा खाने से आपका सोरासिस बढ़ सकता है और आपको तकलीफ़ दे सकता है या तकलीफ़ बढ़ा सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर हेल्थ से ठीक हुए एक पेशेंट की वीडियो देखेंगे जो पेशेंट ने हमें दूर बैठे वेस्ट बंगाल से बना के भेजी है, जो सोरासिस से ठीक हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीना ट्रीटमेंट लेके। अभी वो सोरासिस फ्री हैं और पेशेंट खुद अपनी ज़बानी आपको अपनी कहानी बताएंगे और एक फीडबैक देंगे, वैल्यूएबल फीडबैक देंगे कि कैसे उनको डॉक्टर हेल्थ से इलाज लेके सोरासिस का या मेरे अंडर इलाज करके उनको कितना आराम आया और कैसे उनका सोरासिस ठीक हुआ है। ताकि अगर आपको सोरासिस है और आप में मोटिवेशन ख़त्म हो चुका है, लड़ने की ताकत ख़त्म हो चुकी है, आप थक चुके हैं, आप सुसाइडल थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं कि ये जीना किस लिए है या लाइफ ख़त्म हो जानी चाहिए या हम थक चुके हैं परहेज़ करके, दवाइयाँ खा के, तो ये सारे आपके थॉट्स चले जाएं और आपको मोटिवेशन मिले फिर से लाइवली तरीके से जीने की और सोरासिस फ्री जीने की। हेलो, मैं प्रवीर भौमिक बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। मैं बहुत दिन से स्किन डिजीज में भूग रहा था। तो इधर लोकली बहुत डॉक्टर मेरे को देखा स्किन का। 2002 साल से हम एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। तो उसके बाद हम वो फेसबुक से कांटेक्ट किया डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी के साथ। यूट्यूब में वीडियो का सब देखा हम। उसके बाद डॉक्टर चतुर्वेदी ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। फिर मेरे को पूछा कि दिल्ली आने के लिए बोला, लेकिन इतना दूर से दिल्ली जाना मेरे को बहुत प्रॉब्लम था। इसीलिए हमने दूसरा कोई रास्ता ढूंढने के लिए बोला था। तो बोला कि ठीक है, तो इधर नहीं आ सकते तो आप एक काम कर लीजिए, आप ऑनलाइन में वो वीडियो करके मेरे को वो डिजीज उठा के भेज दीजिए, फोटो तो उठा के भेज दीजिए। तो हमने उनके साथ टोटली बात करके हम टोटल कैमरा में बंदी किया। मेरा जो डिजीज है स्किन का वो टोटली भेज दिया। उसके बाद उनका साथ बात हुआ एवं डिटेल से बात हुआ। तो उसके बाद हम वो सितंबर से हम वो दवाई ले रहा है। मैं बहुत 4-5 महीना हो गया। हमने अभी टोटली क्योर फील किया। हमारे हाथ में घा, हमारा जो पीछे जो है वो नेक में टोटली स्किन का था स्पॉट, बहुत स्पॉट था। उसके बाद वो दवाई लेने के बाद अभी ये पोजीशन हो गया, एकदम क्लियर है, कोई स्पॉट नहीं है। तो हम अभी भी जो ऑइंटमेंट है वो ऑइंटमेंट ले रहा है, लेकिन इससे बहुत कम हुआ। तो क्योर है बहुत सारी दवाई हम ले लिया, बहुत सारी। और आज हम इसमें बात करते हैं कि कैसे सोरासिस पेशेंट, अगर आपको सोरासिस है तो किस तरह का खाना आपको सोरासिस में दिक्कत दे सकता है या सोरासिस आपका बढ़ा सकता है। अगर आप हेवी प्रोटीन डाइट पे हैं, अगर आप सुबह भी अंडा खा रहे हैं, आप दिन में कोई दाल खा रहे हैं या रात को आप डेली चिकन खा रहे हैं या फिश खा रहे हैं, फिर से एग्स खा रहे हैं, तो इस तरह की जो डाइट होती है, जो तीनों मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन आपका रहता ही है, वो आपको सोरासिस में दिक्कत दे सकता है। हेवी प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन जो है डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज हमारी बॉडी में स्लोली होते हैं, प्रोसेस उनका धीरे चलता है, जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी बन सकता है। हो सकता है आप 2-2, 3-3 दिन तक फ्रेश होने ही ना जाएं या स्टूल पास ना करें, आपको कब्जी हो जाती है और उस वजह से सोरासिस आपका बढ़ जाता है। क्योंकि जो टॉक्सिन्स हमारे यूरिन और स्टूल्स के रास्ते यानी लेटरिन या मल के रास्ते निकलने चाहिए, वो आपकी बॉडी में ही घूमते रहते हैं, जिस वजह से आपका सोरासिस बढ़ जाता है टॉक्सिन्स रिमूव ना होने की वजह से। तो अगर आप हर टाइम सिर्फ प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं
तो आपको वो बैलेंस करने की ज़रूरत है या वो रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रोटीन खा रहे, वैसे तो मेरे हिसाब से प्रोटीन आपको सिर्फ पल्सेस की फॉर्म में या स्किम्ड मिल्क की फॉर्म में या ओट्स की फॉर्म में लेना चाहिए। आपको मीट खाना ही नहीं है, आपको चिकन खाना ही नहीं है। आप एग वाइट भी खाते हैं तो आप 15-20 दिन में कभी एक बार खा सकते हैं, आप डेली नहीं खा सकते। तो एक बैलेंस फॉर्म होना चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो एक बॉडी में जाना चाहिए, कितना ग्राम होना चाहिए, आपको वो उस हिसाब से डाइट फॉलो करना चाहिए। अगर आप तीनों मील में प्रोटीन खाएंगे तो आपकी बॉडी सफ़र करेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपके टॉक्सिन्स नहीं रिमूव होंगे और आपका सोरासिस बढ़ जाएगा। तो अपना जो डाइट है वो आपको बहुत कस्टमाइज रखना चाहिए। आपको 3 बार प्रोटीन खाने की जगह आपको 1 बार प्रोटीन खाना है, वो भी सिर्फ दालों की फॉर्म में, पल्सेस की फॉर्म में, ओट्स की फॉर्म में, स्किम्ड मिल्क की फॉर्म में। तो आप इसको रिप्लेस करें। आप इतना हैवी प्रोटीन अगर तीनों मील्स में लेंगे तो सोरासिस आपका बढ़ेगा। आपको अपने डाइट में ऐड ऑन करने की ज़रूरत होती है फाइबर्स में आप चपाती खाइए। मैंने बहुत पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे, वो बोलते हैं हमने चपाती छोड़े हुए हमें 4-5 साल हो गए, हम बिल्कुल चपाती नहीं खाते, हम ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं। तो ये ग्लूटेन फ्री खाना उन पेशेंट्स को खाना चाहिए जिन्हें आईबीएस बना रहता है या जिन्हें कोलाइटिस बना रहता है, कांस्टेंट वो आईबीएस के पेशेंट हैं या कोलाइटिस उनमें देखने को मिलता है, कांस्टेंट उनका पेट ठीक नहीं रहता, उनको ग्लूटेन फ्री खाना हम सजेस्ट करते हैं। हम सारे सोरासिस के पेशेंट को ग्लूटेन फ्री खाना नहीं खिलाते हैं, हम बोलते हैं आप चपाती खाइए, हम चपाती नहीं छुड़वाते हैं। क्योंकि अगर बॉडी में फाइबर नहीं जाएगा तो आपका मल नहीं बनेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन फील होगा, जिसकी वजह से सोरासिस बढ़ जाएगा। तो आप अपने डाइट में फाइबर ऐड करिए। आप अपने डाइट में खट्टा फ्रूट छोड़ के कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। आप सेब खाइए, पपीता खाइए, अनार खाइए, चीकू खाइए, बनाना खाइए। आप ये सारे एक टाइम फूड को रिप्लेस करके दालों से या रोटी से अपने पेट को ठीक रख सकते हैं। और जो डेली आपको कॉन्स्टिपेशन फील होता है या आप 2-2, 3-3 दिन तक स्टूल पास नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह का खाना आपको सोरासिस में अवॉइड करना है। और अगर आपको सोरासिस की दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट करिए, डॉक्टर हेल्थ के पास आइए और अपने सोरासिस का जड़ से इलाज करें। और आप बाकी के टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हैं चैनल पे, आप पेशेंट के रिव्यूज़ देख सकते हैं, आप सारी वीडियोज़ को देखिए और खुद ही जज करिए कि डॉक्टर हेल्थ कैसा इलाज करता है। सो थैंक यू एंड टेक केयर।